ओके, तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले 17 जून का न्यूज़ था ना। जी। ओके, तो देखिए सबसे पहले था क्या। देखिए, सबसे पहले एक टर्म है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, न्यूज़ आया था डेमोक्रेसी अलायंस, इस पर एक आया था न्यूज़पेपर। देखिए क्या है ना कि जो है, अब जो पूरा वर्ल्ड है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक डेमोक्रेसी साइड और एक ऑटोक्रेसी साइड। तो जैसे जो दो, जो 2024 का साल था ना, इसे बोला जाता है सुपर इलेक्शन ईयर। ये बताइए इसको क्यों बोला जाता है सुपर इलेक्शन ईयर। सुपर कौन सा ये वर्ड नहीं समझ आया। 2024 के साल को सुपर इलेक्शन ईयर बोला जाता है, क्यों? सुपर इलेक्शन ईयर, जो 2024 का साल था, ऐसा क्यों बोला सुपर जाता है? इलेक्शन। हाँ जी, सुपर इलेक्शन। फिर 2024 भी बोला जाता है और किसी साल को नहीं बोला जाता। नहीं नहीं, केवल इसी को बोला जाता है। बताइए। यूएस इंडिया के इलेक्शन तो और साल भी होते हैं बट पता नहीं, पता नहीं। मोदी का इलेक्शन कब हुआ है? किसका? मोदी प्राइम मिनिस्टर कब बने? हाँ मैं कह रही हूँ ना, इंडिया और यूएसए का इलेक्शन लास्ट ईयर ही हुए थे हाँ, इसलिए। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जो इंडिया जो है ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और यूएसए जो है ना वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और दोनों का इलेक्शन जो है ना एक साथ हुआ है। इसलिए इसको बोला जाता है कि 2024 सुपर इलेक्शन ईयर था ये। आगे समझ में। तो देखिए क्या है ना कि देखिए, चाइना जो है ना लगातार पावरफुल हो रहा है ना। आपको पता है कि जो है ना चाइना टेक्नोलॉजिकल में बहुत एक्सपर्ट हो गया है। यूएसए, यूरोप, इंडिया इसके सामने ठहरते नहीं हैं, चाइना के सामने। तो अब जो है ना राइटर ये बोल रहे हैं कि देखो, यूएसए, इंडिया और यूरोप जो है ना इसको एक साथ आना चाहिए। इनको जो है ना एक साथ आना चाहिए और जो है ना कुछ काम करना चाहिए। हाँ, तो ये एक्चुअली न्यूज़ है कि इनको एक साथ आके जो है ना कुछ काम करना चाहिए। देखिए, यूरोप और इंडिया जो है ना ऑलरेडी जो है ना कुछ जो है ना ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये एक मतलब कि जो है ना यूरोप इंडिया जो मिल के जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है ये। लेकिन जो यूएसए और इंडिया का जो है ना क्रिटिकल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया को जो है मतलब इस जो यूरोप को जो है ना इंडिया से ऐसे ही एग्रीमेंट करना चाहिए जिससे यूएसए और इंडिया का है। तो यूएसए, इंडिया और यूरोप, ये तीनों मिलकर अगर चाहे ना तो चाइना का जो काउंटर जो अग्रेशन पार्ट है ना उसको एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो अगर तीनों चाहें तो चाइना को जो है ना काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि चाइना जो है ना ऑटोक्रेसी कंट्री है, वो अपना अथॉरिटेरियन फैला रहा है। तो क्या है ना कि ये तीनों मिल के साथ आना चाहिए और जो है ना डेमोक्रेसी के लिए जो है ना इनको करना चाहिए कुछ। तो ये बेसिकली आर्टिकल था, समझ में आ गया। जी जी जी। सेकंड आर्टिकल था न्यूक्लियर वेपन पे। आपको पता है कि 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आया था, और उसमें जो है ना बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। और अभी 2025 में जो है ना यूएसए में क्या वाइल्ड फायर आया है ना, लॉस एंजल्स में बहुत ज़्यादा जो है हाँ ना। हाँ अभी चल रहा है लॉस एंजलिस में। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये राइटर बोले देखिए, ये जब इंसिडेंट है ना, ये हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है ना बहुत क्रिटिकल होने वाला है। और जो आजकल का जो रेस चल रहा है न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, तो आजकल तो ऐसे न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं ना कि अगर अगर उसको लॉन्च कर देना तो पूरा वर्ल्ड जो है ना एक ही मोमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो राइटर बोल रहे हैं पूरा वर्ल्ड कि एक साथ। हाँ, पूरा वर्ल्ड एक साथ डिस्ट्रॉय हो सकता है, इतना न्यूक्लियर वेपन हो आ चुका है, बताइए। तो राइटर बोल रहे हैं कि मान लो गुस्सा के ऐसा कोई कर दिया तो क्या होगा, बताइए।
तो राइटर बोल रहे हैं कि यार इसके लिए कुछ होना चाहिए यार, मतलब कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए ये मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यार। आपको पता है कि 1945 में जापान में हुआ था ना, नागासाकी में। हिरोशिमा नागासाकी। हाँ, तो सोचिए, तो अगर ऐसे होने सेकेंड पाए। वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए आई गेस। हाँ, तो अब जानते हैं यूपीएससी क्या पूछेगा, प्रोजेक्ट मनहट्टन क्या था। प्रोजेक्ट मनहट्टन जो है ना, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था ना जापान में, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट मनहट्टन। तो ये है। तो देखिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया बताइए न्यूक्लियर वेपन को कम करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो देखिए क्या है ना कि 1955 में एक आबादी रेजोल्यूशन हुआ था मद्रास में। तो उसमें जो है ना, जैसे नेहरू हो गया, सी राजगोपालाचारी हो गए ना, ये लोग मिलकर जो है ना न्यूक्लियर वेपन को कम करने के लिए कुछ बोले थे। तो ये किए है। फिर 1988 में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तब भी उन्होंने जो है ना कुछ ऐसा किया था कि न्यूक्लियर वेपन को कम करना चाहिए, नहीं तो क्या है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो बहुत अनसर्टेन होगा, बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरी कंट्री भी करेगी, तो ऐसे में पूरा वर्ल्ड जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक मोमेंट में ही। तो ये थोड़ा सा जो है ना होना चाहिए। तो ये एक्चुअली आर्टिकल था। एक थर्ड आर्टिकल था इसरो से रिलेटेड। आपको पता है कि इसरो जो है ना बहुत सारे मिशन लॉन्च किया है अभी, है ना, है ना, PSLV C60 के अंदर। तो उसमें से एक पॉपुलर मिशन जानते क्या है, स्पेड एक्स। स्पेड एक्स ये क्या है एक्चुअली, स्पेड एक्स क्या है, ये एक्चुअली जानते क्या है, ये एक्चुअली क्या है ना कि ये एक्चुअली मतलब जो है कि ऐसा सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं जो क्या हो, डॉकिंग हो, डॉकिंग। अब डॉकिंग क्या होता है देखिए, अभी तक क्या है कि ऐसे मतलब कि इस सेटेलाइट ऐसे लॉन्च की जाती है कि जो सिंगल रहती है। जैसे मान लीजिए कि होता है ना, जैसे मान लो ये ट्रेन की जो बोगी होती हैं, तो दो बोगी को आपस में जोड़ देते हैं ना, कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे ही टेक्निक टेक्निक जो है ना सेटेलाइट में भी होना चाहिए, कि मान लीजिए कि ऊपर ऊपर जा रही सेटेलाइट, तो दो सेटेलाइट को आपस में जोड़ सकें, उसे बोलते हैं डॉकिंग सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है ना ये इसरो जो है ना ये स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया है। इसका क्या यूज है, इसका यूज जानते क्या है, रिफ्यूलिंग के लिए। मान लीजिए कि दो दो सेटेलाइट को आपस में रिफ्यूल करवाना है, या फिर माइनिंग करवाना है, जो भी करवाना है, तो ये टेक्निक काम आएगी। और आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब इंडिया चाहता है कि मेरा खुद का स्पेस स्टेशन हो, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसके लिए जो है ना ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये एक्चुअली न्यूज़ न्यूज़ था। हाँ, अब मेरे को आप ये बताएंगे अगले डिस्कशन में, आपके लिए होमवर्क है कि कौन कौन सी कंट्री के पास जो है ना, कौन कौन सी कंट्री के पास जो है ना ये डॉकिंग सिस्टम है। डॉकिंग सिस्टम मतलब सेटेलाइट को जोड़ने का सिस्टम। आप बताइएगा सर्च करके अगले डिस्कशन में। फिर एक आर्टिकल था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते क्या है, आपको पता है कि आज तक जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है ना, वो पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं चुका। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि जो पढ़ लेगा ना, उसे मैं $1 मिलियन का पैसा दूंगा। आप पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए, $1 मिलियन मिलेगा। लेकिन यहाँ तक बहुत कट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तमिलनाडु को ऐसा क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों बोल रहा है। क्योंकि ऐसा भी डिस्कवर किया गया है कि जो 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 इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है ना, वो प्रोटो द्रविडियन से मैच करता है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो जो तमिल लैंग्वेज है ना और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, और तमिलनाडु गवर्नमेंट यही चाहता है। तो यही राइटर बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है भाई, स्क्रिप्ट पढ़ो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है यार। हाँ, इसको इसको चूंकि जब तक बहुत सारी कंट्री आपस में नहीं आएगी ना, जैसे पाकिस्तान हो गया और साउथ एशियन की कंट्री ना, तो नहीं हो पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि साउथ एशियन की कंट्री एक साथ में आनी चाहिए, बताइए, आप बताइए क्यों अकेले इंडिया नहीं कर पाएगा, बताइए। क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो वहां पे भी कुछ स्प्रेड था, सिर्फ इंडिया में थोड़ी स्प्रेड था, पाकिस्तान में कुछ बहुत यस, सारे हड़प्पा मोहनजोदारो वेरी गुड, वेरी वगैरह। गुड, वेरी गुड। तो इसलिए क्या है ना कि देखिए, जब हर कंट्री मिलेगी ना, तो अपने पर थोड़ा सा जो है ना देगी कंट्रीब्यूशन, तो हो सकता है कि इसको जो है ना पढ़ा जा सके। और जो हम लोग पढ़ते हैं अभी नई NCERT में, उसमें कुछ चेंजिंग भी आएगा फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल था वर्किंग आवर्स से रिलेटेड। आपको पता है कि है ना इसमें डिबेट चल रहा है कि एक सप्ताह में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 70 घंटे कि 90 घंटे। तो राइटर का अपना अपना व्यू है। राइटर बोल रहे हैं भाई कि यार जान तो क्या है, ज़्यादा बर्डन बीमन पे आता है यार।
क्योंकि बीमन जो है ना पूरा अपना घर का काम करती हैं। अगर 1 घंटा काम करता है मैन ना, तो बीमन जो है ना 10 घंटे काम करती हैं घर का। हरियाणा का रिपोर्ट आया है कि जो है ना 17 घंटे बीमन काम करती है घर का, और 1 घंटे केवल मैन काम करता है। तो यार ऐसा क्यों यार, मतलब जो है ऐसा क्यों हो रहा है बताइए मुझे, है ना। और एक कंसेप्ट है ग्रिडी जॉब। ग्रिडी जॉब क्या होता है ये किसी पूछ सकता है। ग्रिडी जॉब ये जॉब होता है कि मतलब जो है ना कि लोग जो है ना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने तो ज़्यादा काम भी करेंगे, तो उनका जो अलग एक्टिविटी है ना, सोशल एक्टिविटी, वो नहीं कर पाते वो लोग। इसे बोलते हैं ग्रिडी जॉब। तो देखिए क्या है, कहीं ना कहीं तो देखिए घर का काम और जो और ऑफिस का काम दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए केवल ऐसा नहीं कि घर का काम केवल बीमन करे। क्यों नहीं कर सकता मैंने यार, मैंने भी तो कर सकता है। इसको बोलते हैं मॉमी ट्रैक। ये राइटर ने एक वर्ड दिया है मॉमी ट्रैक। ये क्या होता है कि मतलब जो है ना घर का काम केवल महिलाएं ही करें, से बोलते हैं मॉमी ट्रैक। मतलब ये गलत है यार। तो ये थोड़ा सा राइटर बोल रहे हैं, देख क्या है ना, जो है ना थोड़ा सा इनसे बैलेंस करने की जरूरत है यार। कहीं ना कहीं जो है ना ये टाइम आ गया है। लास्ट आर्टिकल था इजराइल से रिलेटेड। आपको पता है कि इजराइल और हमास में जो है ना, हेलो, सीज फायर डिक्लेयर करने हाँ वाले हैं हाँ, सीज फायर क्या हो गया है ना। तो आपको पता है कि बहुत दिन से चल रहा है इन दोनों के बीच युद्ध है, तो अभी तक सीज फायर हुआ है, बहुत अच्छी बात है ना। अब जानते सीज फायर किसने कराया है, मैं आपको बताता हूँ। कराया है यूएसए और कतर ने। अब देखिए, और दूसरी चीज जानते क्या इसमें, किसने? यूएसए और कतर कतर। अब देखिए, अब आपको पता है कि यूएसए ऐसा क्यों करवाता है, मैं बताता हूँ। आपको पता है कि अभी जो जोन बाइडन थे ना, वो अब जा रहे हैं। कल से जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कल 20 जनवरी है, कल से। तो अब क्या है ना कि देखो बाइडन जो है ना इजराइल और हमास का जो है ना युद्ध है, अपने कार्यकाल में खत्म नहीं कर पाए थे। तो उनको लगा कि जाते जाते जो है ना मैं कम से कम एक अच्छा काम करके जाऊं। तो उन्होंने जो है ना ये सीज फायर जानबूझ के जो है ना प्रेशर डाल के करवाया है सीज फायर, कि नहीं अरे करवाओ यार, लड़ाई झगड़ा बंद करवाओ। और डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आगे तो नहीं हो हाँ, और आगे तो नहीं होगी ना सीज फायर हो जाएगा तो? नहीं ऐसा नहीं है, आगे हो सकता है। आगे सुनिए। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप कल से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम में बोला था कि यदि मैं प्रेसिडेंट बन गया ना, तो मैं सीज फायर डिक्लेयर करवा दूंगा। अब देख लीजिए, आज हो गया सीज फायर डिक्लेरेशन, और कल जो है ना वो साला कल जो है ना वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए दोनों का इंटरेस्ट है यार, उसका भी उसका भी। देखिए ऐसे गेम खेल सोचिए। और इसमें जानते कौन पीस रहा है, इसमें पीस रहा जानते क्या, इजराइल और हमास पीस रहे हैं बेचारे। जो जानते क्या है, जिसके लिए युद्ध हुआ था ना, वो पर्पज ही पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि इजराइल चाहता था कि मैं हमास को जो है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं, और वो हो नहीं पाया। और हमास जो है ना चाहता था कि कुछ चेंज आए, वो भी नहीं हो पाया। तो फ्यूचर में वार फिर से हो सकता है ये जो इजराइल पे क्यों ज्यादा? देखो इजराइल क्या है ना कि हमास जो है ना बार बार अटैक करते हैं इजराइल पे, और इजराइल को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए क्या है ना कि उसे लगा जो है ना कि मैं इसको बर्बाद कर दूं हमास को। लेकिन बर्बाद कर नहीं पाया, सीज फायर हो गया फोर्सफुली। तो फ्यूचर में वार फिर से हो सकता है, लेकिन इसमें फायदा केवल हुआ है यूएसए को। तो देखिए कोई आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं आया यार, कहीं ना कहीं जो है ना ये थोड़ा सा ज़रूरत बात है यार। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि इजराइल के आसपास कितनी कंट्री जो है ना जो उसको टच करती हैं मैप में, अगले डिस्कशन में। तो ये आपका 2 होमवर्क था। तो यही बेसिकली न्यूज़पेपर, देखो आज तो संडे है, तो आज न्यूज़पेपर आया नहीं था, तो हमने कल और परसों को डिस्कस कर लिया है नहीं, ठीक ना, 17-18 का।